नमस्कार, स्वागत है आपका डिविजन पॉइंट जीके में। तो देखिए आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो है, क्योंकि ये वीडियो में जो आरआरबी रेलवे के द्वारा 2018 से लेकर 23 तक जितने भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं उसी में से मैं आपको कुछ, आज ये पहला वीडियो है तो आज उसी में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं और इसी तरह से इस चीज़ को आगे बढ़ाते रहूंगा। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है। देखिए ये प्रश्न से आपको बहुत फायदा होने वाली है कि रेलवे की जो आगामी एग्जाम होगी ना, तो इससे बहुत सारे प्रश्न आपको रिपीट होंगे। तो ये वाला टॉपिक आप कंप्लीट करके रखिए, है ना। तो यहाँ पर क्या दिया गया, पहला प्रश्न देखिए क्या है कि यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भार और द्रव्यमान में अंतर होता है, ठीक है। भार एक बल है, ये बल के यूनिट में होता है, ये 200 यूनिट है, तो इसका द्रव्यमान क्या होगा, यानी कि W इक्वल टू फार्मूला होता है mg, ठीक है। क्या होता है mg। तो यहाँ पर W यानी कि क्या दिया हुआ वेट आपको 200 न्यूटन दिया गया है। m यहाँ पर g देखिए क्या यहाँ ब्रैकेट में दिया गया कि 10 लेना है, कहीं कहीं 9.8 भी लिखा रहता है, तो जो लिखा रहेगा वही आप लीजिएगा। तो यहाँ पर 10 लिखा गया है तो आपको 10 ले लेना है, यानी m इक्वल टू क्या हो जाएगा 200/10, यानी कि 20 kg यहाँ पर आंसर होगा। क्या होगा, इसका जो द्रव्यमान होगा क्या होगा 20 kg, क्या होगा 20 kg, ठीक है। उसी तरह से दूसरा यहाँ पर प्रश्न है कि बल बटा त्वरण क्या होगा। बल बटा त्वरण यानी कि फोर्स बाई एक्सीलरेशन, यही पूछा जा रहा है क्या होगा। देखिए ऐसे आप चाहें तो निकाल सकते हैं किसी भी तरीके से, लेकिन आपको एकदम प्रोसेस से निकाल लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। यहाँ पर एक्सीलरेशन है तो ये हो गया, यानी क्या निकल के आ जाएगा, मास यानी कि द्रव्यमान, क्या हो जाएगा द्रव्यमान, ठीक है। तो इसका ये आपको मान निकल के आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसका हो जाएगा आंसर द्रव्यमान, क्या होगा द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तीसरा हम क्या किया, एक 70 kg का आदमी 50 kg के बल से एक 50 kg के आदमी को धक्का देता है। तो जो 50 kg वाला आदमी वो 70 kg वाले आदमी को कितना फोर्स से धक्का देगा। देखिए मान लिया जाए एक बड़ा सा टेबल आप लेते हैं, ठीक है। इस पर आप 10 kg का कोई ब्लॉक यहाँ पर गिराते हैं, ठीक है। यहाँ पर आया तो जब ब्लॉक टेबल पर 10 न्यूटन लगाएगा ना, तो ये भी इस पर कितना लगाएगा 10 न्यूटन ही लगाएगा। ये न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग होता है। तो यानी कि ये 50 न्यूटन का ये कितना हो भारी रहे कितना हो हल्का रहे, यदि कोई वस्तु पृथ्वी पर गिर रही होती है तो जितना न्यूटन से पृथ्वी उस वस्तु को खींचती है, वस्तु भी पृथ्वी को उतना ही न्यूटन से खींचती है। तो यहां पर वही बात हो गया, कोई आप किसी चीज को धकेल रहे हैं, किसी पलंग को आप धकेल रहे हैं, तो धकेल रहे हैं तो आप जितना भी फोर्स लगा रहे हैं तो पलंग भी आप पर उतना ही फोर्स लगा रहा है। न्यूटन थर्ड लॉ यही कहता है। तो यहां पर सीधे क्या हो जाएगा 50 न्यूटन ही इसका आंसर होगा। क्या होगा 50 न्यूटन इसका भी आंसर हो जाएगा। देखिए 4 नंबर है कि द्रव्यमान गुणे त्वरण क्या होगा। द्रव्यमान का मतलब क्या हो गया m इंटू ए, सिंपल सभी जानते हैं फोर्स क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला है, यानी कि हिंदी में कहें तो बल होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 5वां नंबर है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होता है। ये आप पढ़े होंगे न्यूटन्स सेकंड लॉ। क्या पढ़े हैं न्यूटन सेकंड लॉ में, आज मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं कि ये क्या होता है, ठीक है। देखिए समझिए बात, किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन का मतलब क्या हो गया, कोई वस्तु यहां है तो इसका वेलोसिटी मान लीजिए यहां पर u है, मास m है, और कुछ समय के बाद यहां आया और इसका वेलोसिटी हो गया v, मास तो वही रहेगा। मान लिया जाए t टाइम में यहां पर ये आ गया, ठीक है। तो यहां का जो आपका संवेग है वो क्या होगा mu, क्या होगा mu p1, ठीक है। यहां का जो संवेग है क्या हो जाएगा mv, क्या होगा mv। अब कहता है संवेग में परिवर्तन की दर, तो संवेग में परिवर्तन क्या हो गया इतना p2 माइनस p1, ठीक है। क्या हो जाएगा mv माइनस mu, कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। संवेग में परिवर्तन की दर मतलब कितना समय में हुआ, ठीक है। तो संवेग में परिवर्तन की दर यहां पर पकड़ देंगे कि दर क्या हो जाएगा, तो बटे में t हो जाएगा। क्या हो जाएगा बटे में t हो जाएगा। तो क्या निकल के आ गया देखिए तो m v माइनस u बाई टी। अब v माइनस u बाई टी क्या होता है ma। तो किसका हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहें तो फोर्स का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, यानी कि बल किसका होगा, ये बल के समानुपाती होता है। और यही कहता है न्यूटन सेकंड लॉ। क्या कहता है न्यूटन सेकंड लॉ, यही कहता है कि किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की जो दर होता है ना, वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यही कहता है। तो अभी फिलहाल मैं इतना ही 5 क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है। आगे मैं फिर से आपको ढेर सारे प्रश्न कराऊंगा। अभी आज का पहला वीडियो है तो देखते हैं इसका रिव्यू कैसा आता है। रिव्यू अच्छा रहा तो मैं रेगुलर जरूर करूंगा। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इस तरह का अपडेट आपको मिलता रहे। तो थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।